Good morning everyone. Welcome to TSN the school. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject History of class 10th. We start with chapter number 2, Nationalism in India. Come to page number 58, section number 2. लास्ट प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर लिया था. नाउ टुडे वी स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 2, डिफरिंग स्टैंडर्ड्स विद इन द मूवमेंट. किन किन अलग अलग तरीके से ये मूवमेंट चलाया गया था इंडिया के अंदर. नाउ द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921. नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट इंडिया के अंदर जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था. वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट. इस मूवमेंट के अंदर अलग अलग सोशल ग्रुप्स, अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया था ग्रुप्स के अंदर. ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन. सबके खुद के एस्पिरेशन थे, सबकी खुद की इच्छाएँ थी, डिज़ायर थे कि हम इस वजह से ये इस मूवमेंट के अंदर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं. All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. सभी लोग क्या चाहते थे? स्वराज चाहते थे, आज़ादी चाहते थे, लेकिन वही आज़ादी सभी लोगों के लिए क्या थी? अलग अलग थी. कोई किसी तरह की आज़ादी चाहता था तो कोई किसी तरह की आज़ादी चाहता था. Now, the movement in the towns. The movement started with middle class participation in the cities. सबसे पहले ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मिडिल क्लास लोग जो थे सबसे पहले उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कि उन्होंने अपने टाइटल्स वापस कर दिए थे, अपनी जो भी जॉब थी उनकी जॉब छोड़ दी थी उन्होंने, और गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट ऑफिसेस का उन्होंने बॉयकॉट किया था. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल. हजारों बच्चों ने क्या करा था? गवर्नमेंट स्कूल्स जो थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो थे वो उन्होंने छोड़ दिए थे. हेडमास्टर जो टीचर्स थे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था. एंड लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस. और जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस बंद कर दी थी. द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. अब जो काउंसिल इलेक्शंस हुए थे उसके लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था. मद्रास को छोड़ के बाकी सभी जगह पे जस्टिस पार्टी ने वहाँ पर अपना रूप बना लिया था, अपना खुद का रूल उन्होंने शुरू कर दिया था. द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स. अब ये जस्टिस पार्टी कौन सी थी? ये जस्टिस पार्टी जो थी वो किसकी थी? नॉन ब्राह्मण्स, यानी कि जो लोग ब्राह्मण नहीं थे, किसी दूसरी कम्युनिटी से जो बिलोंग करते थे. फेल्ट, उनका क्या मानना था कि हम हमारी पार्टी बना लेते हैं. अगर हम हमारी पार्टी बना करके काउंसिल्स के अंदर इलेक्शंस लड़ते हैं, काउंसिल्स के अंदर अगर हम आ जाते हैं एज अ लीडर, तो जो राइट्स ब्राह्मण्स को दिए जाते हैं कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वही राइट्स हमको भी मिल जाएंगे. तो हमारा भी उतना अच्छा रुतबा हो जाएगा जितना अच्छा रुतबा ब्राह्मण्स का है कंट्री के अंदर. द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक. अब जो नॉन कॉपरेशन का इफेक्ट जो था वो बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर असर करने लगा. फॉरेन गुड्स पर बॉयकॉटेड. जो फॉरेन गुड्स थे, जो विदेशी गुड्स जो थे, विदेशी कपड़े जो थे, विदेशी चीज़ें जो थी, उसका लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया था. लीकर शॉप्स वर पिकेटेड. लीकर की जो शॉप्स थी उसको बंद कराना शुरू कर दिया लोगों ने. एंड फॉरेन क्लोथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर. और फॉरेन कपड़े जो थे उनकी होली सी जलाई जाने लगी, यानी कि उनको जलाया जाने लगा. द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हेल्प बिटवीन 1921 एंड 1922. इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़. अब क्योंकि फॉरेन गुड्स का बहिष्कार लोगों ने शुरू कर दिया, उन्होंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया, तो इसकी वजह से उसकी जो डिमांड थी वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर क्या हो गई? कम हो गई. 1921 से 22 की अगर हम बात करते हैं तो जो इम्पोर्ट होता था, इम्पोर्ट यानी कि दूसरी कंट्री से जो हम चीज़ें मंगाते हैं, किसका इम्पोर्ट होता था? फॉरेन क्लोथ्स का जो इम्पोर्ट होता था वो डिक्रीज़ होके 102 करोड़ से किस पे आ गया? 57 करोड़. यानी कि इम्पोर्ट लगभग क्या हो गया? आधा हो गया. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. बहुत सारे जगह पर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे, जो व्यापारी जो थे, उन्होंने फॉरेन गुड्स का ट्रेड करने के लिए मना कर दिया कि ना तो हम इनको खरीदेंगे ना ही हम इनको बेचेंगे. और फॉरेन ट्रेड के अंदर उन्होंने फिनेंस करना भी मना कर दिया कि हम किसी भी फॉरेन ट्रेड, किसी भी फॉरेन बिजनेस के अंदर हम फिनेंस नहीं करेंगे, हम हमारे पैसे वहाँ पर नहीं लगाएंगे. As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and weaving only Indian ones, production of Indian textile mills and handlooms went up. अब
जब ये बॉयकॉट शुरू हो गया, फॉरेन गुड को तो बंद कर दिया, अब फॉरेन गुड बंद कर देंगे तो वापस से किसके ऊपर आ जाएंगे लोग, विद स्वदेशी गुड के ऊपर आ जाएंगे। जो गुड कम इंडिया के अंदर बनता है, जो गुड हमारे कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होता है, उसको लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे कि इंडियन टेक्सटाइल मीन्स और हैंडलूम मीन्स के अंदर क्या आ गया, बूम आ गया। क्यों बूम आ गया, क्योंकि फॉरेन गुड को यहाँ पे लोगों ने खरीदना बंद कर दिया और इंडियन गुड को खरीदना लोगों ने यहाँ पे शुरू कर दिया था। Now, but this movement in the cities gradually slowed down for a variety of reasons. Khadi clothes were often more expensive than mass-produced meal cloth, and poor people could not afford to buy it. अब ये जो मूवमेंट था सिटी के अंदर, इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि खादी जो था, खादी क्या था, इंडियन गुड था, हाथ से हैंडमेड बना हुआ जो कपड़ा था जिसको क्या बोला जाता है, खादी। तो खादी जो था वो क्या था, एक्सपेंसिव था। किसके कंपैरिजन में, मील क्लोथ के कंपैरिजन में खादी क्या था, महंगा था। यानी कि मशीन से जो गुड बन के इंडिया में आता था वो सस्ता था, और हाथ से जो प्रोडक्ट बनाया जाता था, जो कपड़े बनाए जाते थे, वो महंगे थे। तो पुअर पीपल जो थे, जो गरीब लोग थे, वो उसको एफर्ट नहीं कर पाते थे, खरीद नहीं पाते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो खादी का कंजप्शन कर सके, खादी को वियर कर सके। हाउ देन कुड दे बॉयकट मील क्लोथ फॉर टू लॉन्ग। अब कितने टाइम तक वो मील क्लोथ को बॉयकट कर सकते थे। सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल। अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेट अप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वन। अब क्या हुआ, ब्रिटिश स्कूल्स और गवर्नमेंट बंद कर दिए गए, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए गए, तो उसकी जगह पे ज़रूरी हो गया कि इंडियन इंस्टीट्यूशन वहाँ पर खोले जाएं ताकि ब्रिटिश की जगह पे ये अपनी जगह बना सकें और जो लोगों की डिमांड्स है वो पूरी हो सके। यानी कि बच्चे पढ़ने के लिए जब जाते थे, ब्रिटिश स्कूल में जाते थे, तो ज़रूरी हो गया कि इंडियन स्कूल वहाँ पर खोले जाएँ ताकि बच्चों की एडुकेशन जो है वो शुरू रहे। दीज वर स्लो टू कम अप, लेकिन इसको होने में बहुत टाइम लगा। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगैन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर्स जॉइन बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट। अब ये सारी परेशानियां लोगों के सामने शुरू हो गई, तो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने वापस से ब्रिटिश स्कूल ज्वाइन कर लिए, टीचर्स जो थे उन्होंने भी वापस से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लिए, वापस से लोग अपनी जॉब पे चले गए, लॉयर्स जो थे वापस से अपनी प्रैक्टिसेस उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अंदर, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। Now come to the next topic, rebellions in the countryside. From the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. अब सिटी धीरे धीरे एक टाउन से दूसरे टाउन ऐसे होते होते पूरे कंट्री के अंदर फैल गया था। ये जो मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इट ड्रूज इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल। और अब यहाँ पर ये जो मिडिल क्लास का जो रोल था वो किसने प्ले करना शुरू कर दिया, पीजेंट्स और ट्राइबल ने। जो गांव वाले थे, जो ट्राइबल पर्सन थे, जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया, विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर्स आफ्टर द वॉर। जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में आफ्टर द वॉर शुरू हो गया। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। अवध के अंदर जो गांव वाले थे उनका जो दातार बना हुआ था, जो गांव वालों के लिए जिसने आवाज़ उठाई थी, वो कौन था, बाबा रामचंद्र। अ सन्यासी, कौन थे, ये एक सन्यासी थे, हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर। जो पहले फिजी कंट्री के अंदर रहते थे और वहाँ पर क्या थे, बंधुआ मजदूर थे, इंडेंचर्ड लेबर थे। The movement here was against talukdar and landlords who demanded from peasants exorbitant high rents and a variety of other cases. अब ये जो बाबा रामचंद्र जो थे उन्होंने किसके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, अपनी लड़ाई उन्होंने किसके खिलाफ शुरू करी थी, जो यहाँ पे तालुकदार होते थे, ज़मींदार होते थे, उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू किया। क्यों लड़ना शुरू किया उन्होंने, क्योंकि ये जो तालुकदार और ज़मींदार होते थे वो पीजेंट से, फार्मर से क्या वसूल करते थे, हाई रेंट वसूल करते थे। यानी बहुत सारा रेंट, बहुत सारा रेवेन्यू, जिस ज़मीन के ऊपर पीजेंट काम करता है, एग्रीकल्चर करता है, उसका बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट करना वहाँ के ज़मींदारों ने शुरू कर दिया। पीजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट। उनको मजदूर बना करके, बंधुआ मजदूर बना करके जो ज़मींदार थे वो अपनी ज़मीनों के ऊपर काम कराना उन्होंने शुरू कर दिया। बंधुआ मजदूर बना करके उन्होंने उनको रखना शुरू कर दिया। उनको कोई पेमेंट नहीं दिया जाता था, सिर्फ उनसे काम कराया जाता था। एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कोई सिक्योरिटी नहीं थी टेन्योर की कि कितने टाइम तक उनको ज़मीन दी जाएगी, इस तरह की कोई भी सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं थी।
being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land. जो ज़मीन उनको दी जाती थी, जो ज़मीन उनको लीज़ पे दी जाती थी, लीज़ कराई जाती थी, जैसे 5 साल या 10 साल के लिए लीज़ करा दी जाती थी, तो ऐसा नहीं था कि उस 5 साल या 10 साल के लिए वो वहाँ पर काम करें, या 5 साल के लिए लीज़ करा दी तो 5 साल तक वो वहाँ पे काम कर सकते हैं, उनको कभी भी उस ज़मीन से हटा दिया जाता था. द पीसेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बिगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स. अब जो वहाँ के पीसेंट से वो इस सिस्टम से क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, तो उनकी यही डिमांड थी कि इस सिस्टम को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए. In many places, Nai Dhobi bands were organized by panchayat to deprive landlord of the services of even barbers and washermen. कुछ जगह पर तो क्या हुआ, नाई और धोबी की जो सर्विस देने वाले थे उनको वहाँ से हटा दिया गया और उनकी दुकानें वहाँ पर बंद करा दी गई. In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the village in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances. अब 1920 के अंदर क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू गए थे, कहाँ गए थे, अवध गए थे. विज़िट किया था उन्होंने अवध गांव का, और किस लिए किया था, वहाँ के जो विलेजर्स थे उनसे बातें करने के लिए किया था कि भाई आपकी क्या प्रॉब्लम्स है और क्या उसका रास्ता निकाला जा सकता है. बाय अक्टूबर द ओथ किसान सभा वर सेटअप एंड हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू. अक्टूबर के अंदर क्या हुआ, ओथ किसान सभा रखी गई और उसका हेड किसको बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया. बाबा रामचंद्र और कुछ लोग और भी उसके अंदर कलेक्टेड हुए. विदिन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन. और एक महीने के अंदर ही ये जो सभा थी इसकी 300 ब्रांचेस विलेजेस और उसके आसपास के एरियाज़ के अंदर शुरू कर दी गई, स्टैब्लिश कर दी गई. सो when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. अब ये जो मूवमेंट जो था, जब अवध के अंदर वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू गए तो उनका मेन ऑब्जेक्शन यही, मेन जो उनका मोटिव था वो यही था कि अवध में जितने भी पीजेंट हैं उनको मिलाया जाए और मिलाने के बाद में जो फ्रीडम स्ट्रगल हो रही है उसके अंदर उनको मिक्स करा जाए, उनको रखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें. The peasant movement, however, developed in forms that the Congress leadership were unhappy with. अब जो पीजेंट मूवमेंट था उससे कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो क्या हो गए, परेशान हो गए कि ये पीजेंट मूवमेंट नहीं होना चाहिए, सारे किसान एक साथ मिलजुल के स्ट्रगल के लिए फाइट नहीं करने चाहिए. एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउसेस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक. अब जैसे जैसे मूवमेंट फैलता गया तो 1921 के अंदर क्या हुआ, तालुकदार और जो मर्चेंट्स जो थे उनके घरों को जला दिया गया, अटैक कर दिया गया, बाजार के अंदर उनको लूट लिया गया. एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर. और जो ज़मींदार और तालुकदार के पास में जितना भी अनाज इकट्ठा हुआ था वो सारा अनाज वहाँ के लोगों ने, गांव के लोगों ने क्या कर दिया, लूट लिया. In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be distributed among the poor. कुछ लीडर्स ने क्या बोला, अब जो कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स थे उन्होंने क्या बोला कि गांधी जी ने ऐसा बोला है, गांधी जी ने ऐसा डिक्लेयर किया है कि कोई भी टैक्स नहीं भरा जाएगा और ज़मीनों को टैक्स फ्री रखा जाएगा, पुअर किसी भी तरह का कोई टैक्स ताल्लुकदार को या ज़मींदार को नहीं देगा. द नेम ऑफ महात्मा वॉज बीइंग इवोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन. और गांधी जी के नाम से बहुत सारे एक्शन, एस्पिरेशन यानी गांधी जी के नाम से बहुत सारी पॉलिसीज़ वहाँ पर निकाल दी गई. Clear to you?